वन न देंगे ज्ञान न सुनाएंगे कोनो श्लोक। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और खबरी लाल जी के मंच पर आज नवादा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा हमारे साथ हैं। श्रवण बाबू पिछले उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे और जोरदार टक्कर दिए थे। 5500 या 5600 वोट से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार जो है जीत की तैयारी इनका जोरदार है। कितना माहौल गर्म है? देखिए, माहौल कितना गर्म है तो आप तो लोग तो सब घूम ही रहे हैं, क्योंकि हर प्रत्याशी बोलता है कि हम लोग ये हैं वो हैं, लेकिन आप तो खुद ही घूम रहे हैं। इसमें बोलने की ज़रूरत हमको लगता है नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जनता आपको काहे वोट देगी? चूँकि हमको समझती है, चूँकि हम लोग मुखिया के पद पर रह के भी हम लोगों ने काम किया है, और यहाँ जो लड़ाई है एक तानाशाह की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नवादा, पूरे नवादा विधानसभा में जो तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि 30 साल से रहे, कभी ब्लैक हाउस और कभी व्हाइट हाउस, उस तानाशाह के खिलाफ चुनाव के मैदान में हम लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव या विधानसभा की यहाँ की एक एक जनता लड़ रही है, एक एक मतदाता लड़ रही है कि तानाशाह को इस बार ख़त्म करना है। अच्छा, अभी जो विधायक हैं, इससे जो पुरनका विधायक थे उन पर वो मामला जो चल रहा है, तो मामला का भी फायदा मिलेगा क्या? देखिए, फ़ायदा अब मामला तो चला है 3 साल 4 साल पहले से। इसके पहले भी उन लोगों को यही रहा है। इसके पहले आज कल तकरीबन एक साल पूर्व में भी एक गैलेक्सी होटल है, उसमें भी घास जलम गया था, सील हो गया था वो होटल। उसमें हम लोगों तो बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे, चूँकि इसलिए कि गंदा चीज़ हम लोग ऐसा आदमी से मुंह से निकलना हमको नहीं अच्छा लगता। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ मोदी और नीतीश का गैलेक्सी होटल का गवाही आप जो है कैसे वो दोनों बड़का चेहरा से? देखिए, यहाँ अभी आपको हमने बताया कि यहाँ कोई श्रवण कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ की एक एक मतदाता चुनाव लड़ रही है। और नवादा विधानसभा में जो भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं, वो दलीय हो या निर्दलीय हो, सभी के जमानत इस बार जब्त होंगे। अच्छा, वो बिहार के राजनीति में वो बात कहा जाता है कि जाति कहियो नहीं जाती, कितना मजबूत है आपका? देखिए, अब जाति की जहाँ तक बात आप ला दिए, तो इस बार जात पात सब कुछ खत्म हो जाएगा नवादा से। आज आप मेरे सामने देख रहे होंगे, बगल में ब्रह्मर्षि समाज के लोग जो नेता हैं, आप दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, सारे लोग हम लोग एक भाईचारा बनाकर चल रहे हैं। और नवादा को विकास को गति देना है और एक नया नवादा बनाना है। और नवादा में जात पात का बंधन तोड़ के इस बार जो यहाँ का जो धनिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, अत्याचारी लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को भगाना है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में शराबबंदी है, नवादा जो है आपका वो झारखंड बॉर्डर पर है, तो कहता है कि दिन में झारखंड और रात में बिहार वापसी होता है। इस सब में कुछ काम का होगा क्या? देखिए, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पूरे बिहार में हर जगह शराब बिकता है। शराबबंदी तो सिर्फ नाम का है, और उससे भी ज़्यादा शराब बिक रहा है। और लोग इतना इससे नुकसान लोगों को है कि कहाँ शराब नहीं मिलता। अब तो होम डिलीवरी होना शुरू हो गया है। अच्छा नेताजी, आप लेकिन बहुत अच्छा छोटा जवाब देते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बात हम लोग कर पा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, जीतिएगा जब आप, तो सबसे पहला 2 काम जो सबसे पहला करिएगा वो क्या होगा? देखिए, मेरे लिए विकास मुद्दा है, लेकिन उसमें हम सबसे पहला जो हमारा शिक्षा का स्तर इतना गिरा है, जो भी हमसे हो सकता है उसके लिए हम काम करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य, जो हमारा अस्पताल है, जो एक बद से बदतर हो गया है। यहाँ उसमें एक भी डॉक्टर है तो मरीज नहीं, अगर मरीज है तो कंपाउंडर नहीं, कंपाउंडर हो तो दवा नहीं। हम लोग हॉस्पिटल को भी देखेंगे कि अस्पताल मेरा बढ़िया से बढ़िया हो सके। जो जाम का समस्या है हमारा नवादा में, जो नली गली का जो बदतर स्थिति है, जो भी समस्या है छोटी होगी, उसको हम लोग अच्छा करने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे मजबूत दावेदारी है, ईश्वर का अनुकंपा रहा तो विधायक बनिएगा भी। तेजस्वी बनेंगे नहीं, बन गए। देखिए, हम अभी पार्टी पे तो कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग जब चुनाव में खड़ा हुए तो एक बड़ी मीटिंग हुई कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच। सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हमको सभी लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है। और चुनाव जीतने के बाद भी हम इस सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं और गार्जियन के बीच बैठेंगे और उन लोगों से निर्णय लेंगे कि अब बताइए हमको क्या करना चाहिए। जैसा मीटिंग में सभी लोगों से, कार्यकर्ता नेतागण से जो निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अच्छा, आप भी युवा हैं,
एक तो देश में तभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल ही रहा है, तो सबसे जितना सब बेरोजगार सब है सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लिया है। तो यहाँ से नाम कटवाने के लिए और उनको वाजिब वाला रोजगार दिलाने के लिए क्या करिएगा? देखिए, अभी तो हम आपको बताएं कि जब तक हम पावर में नहीं आते हैं, हम लोग यहाँ के राजवल्लभ जी और कौशल जी नहीं हैं, हम लोग से जितना हो सकता है उसी को बोलते हैं। वो लोग की तरह ढिंढोरा नहीं पीटते हैं कि हम कर दिखा देंगे ये और किया कुछ नहीं। आज जो हमारा पूरा नवादा बदतर स्थिति है, यूँ कहिए कि नवादा में हम लोग को, नवादा में जो लोग हम लोग हैं एक नर्क के जीवन जी रहे हैं। हमारा बगल में आपका जमुई है, गया है, नालंदा है, देखिए कैसे चकाचक है, लेकिन नवादा में कुछ भी नहीं, कोई भी किरण विकास का टाउन नहीं में आया। कुछ नहीं है। ये थे श्रवण कुशवाहा जी, जिनका कहना है कि वही बोलेंगे जिसे करने की क्षमता रखते हैं। जीत के बाद अवश्य युवाओं को रोजगार देने के लिए काम करेंगे। आलोक रंजन सिंह, खबरी लाल जी, नवादा।